अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि आप यार सॉफ्ट फूड के ऊपर बनाएंगे अपने बर्ड्स का, आप सॉफ्ट फूड किस तरह रेडी करते हैं। तो मैंने कहा चलें इसके बारे में एक वीडियो बना देते हैं शॉर्ट सी, और आप सभी को दिखा देंगे कि मैं अपना सॉफ्ट फूड बर्ड्स का किस तरह बनाता हूँ। हर बंदे का अपना अपना तरीका है, हर ब्रीडर अपने तरीके के मुताबिक बनाता है, मगर मैं जिस तरह बनाता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 7 8 अंडों की एवरेज हर पेयर की आती है। कुछ नहीं भी करते, यानी कि 5-6 भी हैं, मगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर पेयर की 7 एवरेज निकले। कोई 8 भी दे देते हैं, कोई 6 भी दे देते हैं, तो एवरेज 7 तक की आ जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा चले यार आपको दिखा देते हैं मैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता हूँ। और ये मैंने जिस दिन डब्बा पहला टांगना था उससे 1 महीना पहले ही मैंने शुरू करवा दिया था, यानी कि समझते कि मैंने ये 15 अगस्त के करीब राउंड अबाउट शुरू किया था, और मैंने 15 सितंबर को पहला डब्बा जो था ना हैंग किया था, 11 सितंबर को सॉरी, ठीक है, संडे वाले दिन मैंने डब्बा हैंग किया था। और माशाल्लाह अब तो 3-4 बॉक्सेस में लाइन वगैरह भी आ गई है। और ये अपने शहजादे जो उनसे हैं बजिस, इन्होंने सर जी इनके अंडे फर्टाइल भी हैं, और ये 1-2-4 दिन के अंदर अंदर हैचिंग भी होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतनी को फास्ट ब्रीड है ना इनकी, यार कोई इसकी यानी कि बंदा सोच ही नहीं सकता। तो अब चलें आपको जो है ना सॉफ्ट फूड बनाना दिखाते हैं कि सॉफ्ट फूड बर्ड्स का किस तरह बनाते हैं, और 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करता हूँ इसके अंदर। तो दोस्तों अब सबसे पहले आ जाती है सीड्स। ठीक है, ये मैंने रात को भिगो देनी होती हैं, ठीक है, पानी के अंदर। रात को नहीं सॉरी, मैं इसको 24 घंटे जो है ना भिगोता हूँ। ठीक है, इसका भिगोने का तरीका ये है कि आप अपने बर्ड्स की क्वांटिटी के मुताबिक इसको जो है ना पानी वाले बर्तन में, जो भी आपके पास बर्तन है, कोई जिसमें भी आपने भिगोना है, कोई कटोरी या छन्नी है, जिसमें भी आपने भिगोना है, उसमें आपने आज यानी कि सुबह भिगो देनी है। ठीक है, रात को आपने तकरीबन इसका 12 घंटों के बाद पानी चेंज करना है। सुबह 10 बजे भिगो रहे हैं, रात को सोने से पहले एक बार बस पानी इसका चेंज करके नया पानी ऐड करके उसमें एप्पल साइडर विनीगर आपको किसी भी बर्ड शॉप से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो वो जो है ना मैं आपको पिक्चर भी लगा कर दिखा देता हूँ। एप्पल साइडर विनीगर वो आपको मिल जाएगा, वो आपने जो है ना शॉप से ले आना है, और उसके एक ढक्कन यानी कि आपने जो है ना बर्तन के अंदर जिसमें सीड्स भी होनी है उसके अंदर डाल देना। ठीक है, उससे ये होता है कि बैक्टीरिया वगैरह डिवेल्प नहीं होता। ठीक है, और सीड्स के अंदर से स्मेल नहीं आती। ठीक है, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है सर, आज ऐसा मौसम चेंज हो रहा है तो स्मेल इतनी नहीं आती, मगर फिर भी ये आप अपनी ओन सेफ साइड कर दें ताकि बर्ड्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह का कोई इशू ना आए। तो ये पानी में भिगो के इसको मैं साफ़ करके जो है ना, ये क्योंकि यहाँ पर है बोर वाला पानी मेरे शेड के अंदर जो है ना, क्योंकि बोर है यहाँ पर, और घर में जो है ना साफ़ पानी आता है, तो मैं वहाँ से जो है ना साफ़ पानी में भिगोता हूँ, और साफ़ पानी से ही मैं घर से ही इसको साफ़ करके डेली बेसिस पर यहाँ पर अपने पास लेकर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यार पानी जो है ना वो नहीं ठीक है। अब इसको जो है ना मैंने ये एक बर्तन रखा हुआ है, ठीक है ना, जो इनका दाने वाला बर्तन है वही मैंने ये बर्तन रखा हुआ है। मैं इसके अंदर ही अपना सॉफ्ट फीड जो है ना डेली बेसिस पर बनाता हूँ। वैसे मैं हूँ इस वक्त अकेला, और वीडियो बनाने में इशू मुझे हो सकता है, क्योंकि ये जो है ना 2 हाथों का काम है, और 2 हाथों में तो मैं 5 मिनट में सॉफ्ट फीड रेडी करके इनको सर्व भी कर देता हूँ। मगर यहाँ पर सीन ये है कि यार मैं इसको सीड्स को बर्तन के अंदर डाल के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो जी दोस्तों ठीक हो गया, ये मैंने सीड्स वगैरह इसमें डाल दी हैं, और ये बिल्कुल जो है ना मैं इसको कपड़े के साथ खुश्क करके अच्छे तरीके से फिर लेकर आता हूँ, क्योंकि ये इसमें जो है ना पानी वगैरह की नमी वगैरह ना हो इस वजह से। ठीक है, तो अब ये देखें ये बिल्कुल खुश्क है, और ये रेशा जो है ना अलग अलग है, और ये किसी के साथ चिपक भी नहीं रहा। अगर मैं इसको हाथ में भी आपको दिखाऊँ रख के तो ये हाथ में भी नहीं चिपकेगा। ठीक है, ये बिल्कुल जो है ना साफ़ सुथरी खुश्क सीड हो चुकी हैं। ठीक हो गया, नमी इसके अंदर जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी नमी है, क्योंकि वो जब मैं मसाले वगैरह डालूंगा तो वो सारी कुछ जज़ब वगैरह इसमें कर लेगा। और बर्ड्स की माशाल्लाह आप सेहत वगैरह देख सकते हैं। ये सारा सॉफ्ट फूड का कमाल है, क्रॉसिंग में करना बर्ड का, जो भी सीन करता है बर्ड की एग लेइंग करना, ये सारा इस अच्छी डाइट का कमाल है। ठीक है, अगर आप अपने बर्ड को अच्छी डाइट देते हैं तो कोई मसला आपके पास किसी किस्म का अनफर्टिलिटी का, या जो है ना बर्ड्स का कह लें आप प्रॉपर एग नहीं दे रहा, या कैल्शियम की कमी हो जाती है बर्ड के अंदर, ठीक है, उसको विटामिन नहीं मिलते, और वो आप उससे 1 क्लच के बाद बर्ड जाके ठुस हो जाता है, उसके बाद वो जो है ना ब्रीड नहीं करता, अंडे देता है 4-4 5-5 दिन के बाद एक अंडा उतारता है, अंडों की प्रॉपर इंक्यूबेशन नहीं करता। ये सारे मसले आते हैं हमारी डाइट ना सही देने की वजह से। ठीक है, तो अपनी डाइट अच्छी करें बर्ड की, और आपको कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं यहाँ पर आने वाला। ठीक है, तो अब मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ।
अच्छा, यह मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ हैं मैं जो सी इसमें सॉफ्ट फूड में ऐड करता हूँ। इसमें आप कह लें कि मैं आपको वन बाय वन दिखा भी देता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करता हूँ। सबसे पहले इसमें जो सा ना मैं पालक ऐड करता हूँ, ठीक है। ये मैं डेली बेसिस पे नहीं करता, ये मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ऐड करता हूँ। किसी दिन मैं मेथी दे देता हूँ, किसी दिन मैं लूसन ऐड कर देता हूँ एज अ ग्रीन, ठीक है ना, ग्रीन फूड के तौर पे। उसके बाद ये मिंट आ जाता है, ये पुदीना जिसे हम कहते हैं, ये मैं डेली यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। ये मैं सब्ज़ियाँ डेली बेसिस पे ही ले आता हूँ, डेली ना लेके आऊँ तो मैं 2 दिन मेरे पास ये सब्ज़ी चल जाती है, ठीक है ना। ये उसके बाद घिया आ गया, ठीक है, ये मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद ये शिमला मिर्च आ गई, ठीक है, ये मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद ये सब्जी गाजर आ गई, ठीक है, कैरेट जिसे कहते हैं, ये मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद ये बंद गोभी आ गई, ठीक है, ये मैं सॉफ्ट फूड के अंदर यूज़ करता हूँ। अब मैं इसको यूज़ करने का आपको तरीकाकार भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना, ठीक है। वॉश करने के बाद इसको मैं खुश्क कर लेता हूँ। खुश्क करने के बाद मैं वन बाय वन जो सा ना कटिंग करता हूँ और इसको जो सा ना मैं सॉफ्ट फूड के अंदर ऐड कर देता हूँ। इनको वॉश करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की स्प्रेज वगैरह होती हैं। और ये जो पहले तो पाक साफ़ सब्ज़ी आती थी, यानी कि साफ़ पानी की जो सी सब्ज़ी मार्केट में आती थी। अब तो आपको पता है कि ये हमारे सामने भी जो सा नहीं, जहाँ पर मेरे ये बर्ड्स का सेटअप है, उसके सामने भी सब फसलों की काश्तकारी होती है, बैंगन वगैरह भी लगे हुए हैं और काफ़ी आइटमें लगी हुई हैं। मगर वहाँ पर गंदे नाले का पानी जा रहा होता है, उससे फसलें ख़राब हो रही हैं आजकल, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं है, ये हर जगह ही ऐसे है। वहाँ पर कह लें कि आप साफ़ पानी वाला सिस्टम अब ख़त्म हो गया, सिर्फ गंदे पानी का जो सा गटरों का पानी, यानी कि जो हम कह लें गंदे नाले का पानी होता है, जो हमारा यूज़ होके वापस नाले में जाता है पानी ड्रेन होके, तो वो वाला पानी सब्ज़ियों को उससे ख़राब होता है। तो ये इस वजह से जो सा ना सब्ज़ियों के आजकल वो टेस्ट भी नहीं रहे। और पहले तो सब्ज़ियाँ जो सा ना कच्ची खाने को दिल करता था, अब वो सीनी, अब सब्ज़ियाँ कड़वी भी हैं और मज़ेदार नहीं रही, ठीक है। तो इसलिए इसको स्प्रे वगैरह भी इस पर होते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से एक बार वॉश कर लीजिएगा। ये मैं वीडियो में भी लंबी हो सकती है थोड़ी सी, मगर इसको यार वन बाय वन देखेंगे आपके सॉफ्ट फूड के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि इनको सॉफ्ट फूड आपने बर्ड्स को अपने किस तरह देना है और क्या करना है और कितनी क्वांटिटी के अंदर देना है और किस बर्तन के अंदर देना है। ईच एंड एवरीथिंग जो आपने करना है, ये समझ लें कि मैंने 3 साल बाद जाके ये चीज़ें सीखी हैं, ठीक है ना। आज 3 साल बाद मुझे इस चीज़ों की समझ आई है कि इसको किस तरह देना है, क्या करना है। मगर आपको ये है कि आपको एक 10-15 मिनट की वीडियो में, जो इतने मिनट की भी वीडियो बनती है, उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ समझ आ जाएगा कि यार आपने सॉफ्ट फूड बर्ड्स को अपने किस तरह देना है। और ये देखें, ये मेरा शहज़ादा, मैं यहाँ पर ही खड़ा होकर सॉफ्ट फूड बनाता हूँ इनका। और ये इसको इतनी को हल्ली मची होती है कि यार बस जिस तरह ना ये मुझे सॉफ्ट फूड दे दे, और ये बार बार आके चेक करता है ये चीज़ें को, बड़ा जो है ना सॉफ्ट फूड का बहुत शौकीन है, ठीक है, फीमेल है, सॉरी। तो ये देखें, ये इस वक्त मेरे सारे बर्ड्स जितने भी हैं ना, ये सारे पक्के परमानेंट आदी हुए हैं, ठीक है ना। मैंने इनको जिस तरह ही डालना है, इन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर सारा हड़प कर जाना है। आपको सॉफ्ट फूड नज़र नहीं आएगा बर्तनों के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ कि मैंने इनको वॉश वगैरह कर लिया है, ठीक है ना। ये सारी सब्जियाँ मैंने वॉश वगैरह कर ली हैं। अब इनको जो है ना वन बाय वन कटिंग करने का टाइम आता है। अब मैं इनको कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि मैं इनकी कटिंग किस तरह करता हूँ। अच्छा जी, अब आपके पास ये जो है ना कद्दूकश होना चाहिए, जिसे हम अंग्रेज़ी में चॉपर कहेंगे, ठीक है। और अगर हम देसी में कहें तो ये कद्दूकश है। ये मैं मार्केट से ले आया था, और एक घर में भी होता है जो हम जिससे मूली वाले पराठे बनाते हैं, या जो है ना कह लें कि उससे और भी आइटमें काफ़ी कद्दूकश वगैरह कर लेते हैं। गाजरें, या कभी ईद के दिनों में जो है ना गाजरों का हलवा बनना हो, ठीक है, गजरेला जिसे हम कहते हैं। तो ये है कि मेरे पास ये जो है ना यहाँ पर ईजी है, और मैं इसको जो है ना समझने के 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि गाजर जो है ना वो अच्छे तरीके से आपने कद्दूकश करनी है, ठीक है। ये गाजर है, ये समझ लें कि मैं 10-10 रुपये की सारी चीज़ें लेकर आता हूँ। आजकल शिमला मिर्च महंगी हुई है, ये 30 रुपये की इसने दी है मुझे, ठीक है। बंद गोभी 20 की है, बाकी सारी आइटमें जो है ना 10-10 रुपये की हैं, ठीक है। तो पहले तो ये शिमला मिर्च भी 10 रुपये की दे देता है, मगर आजकल 10 रुपये की दे नहीं रहे। वो कहते हैं यार ये 320 रुपये किलो है। तो ये है कि मुझे 2 दिन, क्योंकि मैं सब्ज़ी रोज़ाना फ्रेश लानी पसंद करता हूँ। कुछ लोग होते हैं 1 हफ्ते की जो है ना वो स्टॉक कर लेते हैं, यानी कि चॉप वगैरह अच्छे तरीके से करके उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जितनी क्वांटिटी में चाहिए होती है बर्ड को वो दे जाते हैं। मगर मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। मैं कहता हूँ कि यार फ्रेश चीज़ जाए बर्ड को, उसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं, उसके जो है ना मिनरल्स भी उसमें ज़्यादा हैं, विटामिन भी ज़्यादा हैं, कैल्शियम इसमें ज़्यादा है, हर चीज़ की अच्छी यानी कि क्वांटिटी बर्ड को मिल जाती है। और बर्ड जो है ना खुश भी होता है, ठीक है। जो बर्फ़ वाली चीज़ आप निकाल के, यानी कि आप मिसाल के तौर पर खुद अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन करके देख लें कि यार आप एक फ्रेश चीज़ आप
मिसाल के तौर पे बाज़ार से टिक्के लेके आते हैं, कबाब लेके आते हैं, फ्रेश खाएंगे, गर्मा गर्म खाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप जो है ना उसको फ्रीज़ कर लेंगे और एक हफ्ते बाद निकाल के जो है ना खाएंगे तो आपको बुसीदा से मज़ा भी नहीं आएगा और कहेंगे यार ये क्या आवाज़ आ रही है। बोटी के तो लोग जो है ना शौकीन होते हैं, खा ही जाते हैं, मगर फिर भी मज़ा नहीं आएगा। वो जो कहते हैं ना पंजाबी में चस आ गई, वो चस नहीं आएगी आपको असल में, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रेश यानी कि डेली बेसिस पे हर 2 दिन बाद मैं ले आता हूँ। कभी कभी एक दिन भी सब्ज़ी महंगी हुई हो तो फिर कम में आ जाती है, तो एक दिन बाद ले लेते हैं। तो मैंने आज तक उसको कहा नहीं है। मेरे ख्याल से 80 रुपये की टोटल ये चीज़ें मेरी बनती हैं, ठीक है ना। हाँ, किसी दिन 100 की बन जाती हैं सब्ज़ी, ऊपर नीचे हो रेट, तो मैक्सिमम 100 रुपये की, इससे ऊपर मेरा सब्ज़ी का रेट नहीं जाता। तो अब आप इसको जो है ना सबसे पहले कद्दूकश करें। ये कद्दूकश है, ये आप इसको जो है ना, जब मेरे 2 हाथ हों तो बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर एक हाथ से बात करें तो फिर तो मुश्किल है। फिर भी मैं इसको करके जो है ना, मैं वीडियो यहाँ पर ना क्लोज़ करता हूँ। मैं करके जो है ना, ये आपको पता चल गया किस तरह करनी है, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने वाला बंदा है नहीं। तो ये करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, ये देखें गाजर जो है ना कद्दूकश हो गई है, ठीक है ना। ये अपनी यानी कि इसी तरह ही बर्ड ने सवैयों की तरह जो है ना इसको 1 बाय 1 करके खा जाना है। और अब ये आ जाती है बारी बंद गोभी की, ठीक है ना। अब बंद गोभी जो है ना इसको कद्दूकश करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर वाले जो है ये 2-4 पत्ते होते हैं ना, ये उतार दिया करें, क्योंकि ये नीचे से जो है ना हार्ड हो जाती है और वो फिर अच्छे तरीके से जो है ना आपकी कद्दूकश हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ऊपर जो है गंदे गंदे पत्ते हैं ना, ये बारीक पत्ते, यानी कि एक प्रोडक्शन लेयर अल्लाह पाक ने ये बनाई हुई है इसकी, ये उतार दिया करें। और नीचे से जो है ना, और बंद गोभी आपने जब भी लेनी है उसको कहना है कि भाई फोकी बंद गोभी भी आती है, वो हम इंसान तरह से खा जाते हैं, मगर जब ये कद्दूकश करेंगे ना तो ये बर्ड को जो है ना वो सट नहीं, यानी कि ना वो सही इस पर नहीं उतरती। तो ये बंद गोभी जो है ना आपने हार्ड वाली जो थी, यानी कि ये सख्त है ना, ये फोकी नहीं है, ठीक है ना, ये पत्थर टाइप यानी कि बनी हुई है, तो ये वाली आपने लेनी है। अब मैं इसको कद्दूकश करके फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, ये देखें बंद गोभी भी कद्दूकश हो गई है, ठीक है। ये भी अपनी ब्रीक फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी नमी होती है, जब ये मसाले लगेंगे तो बिल्कुल ये फ़ाइन क्वालिटी में जो है ना आपका सॉस फूड रेडी हो जाएगा, ठीक है। या मुझे हाथों को मेरे थोड़ी थोड़ी नमी महसूस हो रही है, मगर इतनी ज़्यादा भी नहीं है। और कोई लोग करते हैं कि यार इसका जो है ना गाजर पहले अलग से कद्दूकश करके उसका जूस निकाल लेते हैं, मगर मेरे लिए मुझे ना यार ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं लगती। मुझे अजीब सा ही लगता है कि यार वो आप जो है ना समझ लें कि एक आप सेब खा रहे हैं और सेब का आपने जूस अलग कर दिया और आपको उसका जो सा फोक है ना वो अलग कर दिया। हालांकि फ़ायदा तो होगा उसका, यानी कि जहाँ आपको 90% या 100% फ़ायदा होना था वहाँ पर आपको 60% हो जाएगा, 50% हो जाएगा, यानी कि आधी बात आ जाती है। तो मैं कहता हूँ कि यार ये जूस अल्लाह पाक ने ज़ाहिर बात है इसमें रस रखा हुआ है ना, वो कहने को पानी है, मगर वो बर्ड्स को ज़ाहिर बात है कि आप गाजर का जूस भी तो निकाल के पीते हैं ना। आप गाजर का खाली फोक खाएं तो वो फ़ायदा नहीं होगा आपको जो कि जूस में फ़ायदा है। तो इसलिए मैं इसका जूस वगैरह नहीं निकालता। मैं जो है ना इसको कह लें कि इतनी गीली क्वांटिटी में भी नहीं मैं देता और इतना खुश्क करके भी मैं थोड़ा देर इसको जो है ना हवा वगैरह लगवा के जब ये खुश्क हो जाता है, जब मसाले वगैरह लगते हैं इसने ऑटोमेटिकली ही खुश्क हो जाना है, मसालों ने सारा चूस लेना और उन्होंने फूल जाना और बाद में सॉफ्ट फूड बड़ा आपका फ़ाइन क्वालिटी में बन जाता है। अच्छा जी, अब आपकी बारी आ जाती है घिया की, ठीक है ना। मैं इसको अब कुछ लोग करते हैं कद्दूकश। अब ये है पानी छोड़ता है, ठीक है ना। ये घी का जो है ना पानी बहुत ज़्यादा निकलता है और ये असल में सॉफ्ट फूड का बेड़ा गर्क कर देता है। तो मैं इसको जो है ना कद्दूकश नहीं करूँगा, मैं इसका जो है ना सिर्फ इसको काटूंगा, इसके स्लाइसेस छोटे छोटे कर दूँगा, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं समझ लें कि पहले ना अपने घर से कटवा के आता था अम्मी से अपनी, ठीक है ना। अब मैं जो है ना कहता हूँ कि यार चलो यहाँ पर आके खुद ही जो है ना ऐसा ऐसा मुझे भी तो चीज़ आनी चाहिए ना। तो मैं एक तो वो कहती थी कि यार ये रोज़ाना जो है ना मेरे से नहीं होता, मैंने नहीं करना। तो इस वजह से मैंने कहा चलो यार मैं खुद ही ट्राई करता हूँ। तो मैंने इसको जो है ना अब मुझे यानी कि काफ़ी हद तक छुरी चलानी आ गई है, ठीक है। नहीं तो मुझे ना तो पहले छुरी आती थी चलानी, ना मुझे कैंची चलानी आती थी। तो ज़ाहिर बात है तो फिर वक्त के साथ साथ इंसान सीख जाता है। और बाहर घास वगैरह भी लगी हुई है, वो भी मैं जो है ना कैंची के साथ स्मॉल कट कर देता हूँ वक्त आने पे जब वो बड़ी हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना अब मुझे काफ़ी मेरी प्रैक्टिस जो है हो गई है। तो ये है कि मैं उसको कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितनी पीस यानी कि कितना साइज़ में क्वान्टिटी में इसको जो है ना मैं कट आउट करता हूँ। अच्छा जी, ये देखें ये स्लाइसेस कट कर ली हैं। अब इनके छोटे छोटे जो है ना मज़ीद आगे ऐसे ऐसे करके पीस कर लेंगे, ठीक है ना। ये अब छोटे छोटे पीस हो जाएंगे और ये इजीली जो है ना बर्ड खा जाएंगे। और बर्ड इसके बड़े शदाई हैं, बहुत फ़ैन है ये, बहुत अच्छे यानी कि स्पीड में कह लें कि आप बहुत जो है ना इसको पहले घी को आगे पड़ेंगे और सबसे पहले सीड्स को और घी को, इन दो चीज़ों को बहुत शौक से। और उसके बाद फिर ग्रीन भी बहुत अच्छे नंबर पे यानी कि बड़ी स्पीड से खाते हैं। और ग्रीन फूड भी जो है ये पालक वगैरह पड़ी हुई है ना, इसको भी बहुत स्पीड में जो है ना इन्होंने निपटा देना है।
चलें जी, ये डन हो गया। ये जो है ना घिया वगैरह भी कट गया। अब आ जाती है बारी अगली शिमला मिर्च की, ठीक है। अब इसको जो है ना कटिंग करेंगे। ये आजकल यार एक तो महंगी भी बहुत हुई हुई है और ये जो है ना इतनी खासी मज़ेदार भी नहीं लग रही, यानी कि ना लूसी लूसी जिसे कह लें ना, और बिल्कुल वो यानी कि आकड़े भी टाइट जो है ना ये पीस आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। बहरहाल ये जो है ना हाफ शिमला मिर्च मैं हाफ़ कट कर देता हूँ, हाफ मैं अगले दिन डालूंगा। ये हाफ चीज़ें सारी हो गई। घिया मैं ज़रा क्वांटिटी में कम ही रखता हूँ क्योंकि पानी ज़्यादा छोड़ता है और ये सॉफ्टवुड जो है ना बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। बंद गोभी आधी काट दी। घिया मेरा 3 दिन चल जाता है, ठीक है। ये वाला घिया 3 दिन चलेगा और ये जो है ना ये भी 2 दिन चलती है, पालक भी और ये मेथी भी और पुदीना सॉरी ये भी 2 दिन चलता है। अच्छा जी, अब ये जो है ना इसको कटिंग करते हैं और फिर इसको मैं करने के बाद सेम एज इट इज़ उसी तरह कट करके वो मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा जी, शिमला मिर्च वाला प्रोसेस भी डन हो गया। अब शिमला मिर्च भी कट गई है स्मॉल स्मॉल पीसेस में जो है ना, ये बर्ड्स इजीली जो है ना इसको खा जाएगा, ठीक है ना। ये भी हो गया। अब अगला नंबर आ जाता है जी मिंट का, पुदीने का, ठीक है ना। अब इसको जो है ना हमने क्या लें कि कटिंग करना है और इसका अब कटिंग करने का तरीका ये होता है कि मैंने इसकी टहनियों से जो है ना पत्ते उतार लेने होते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं टहनियाँ इसकी नहीं देता बर्ड को, वो मैं वेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें मिसाल के तौर पर ये है ना, तो आपने इसको जो है ना यार एक तो 2 हाथों से जो है ना वो बंदा बड़ा इजी हो के काम करता है। आपने ये पत्ते जो है ना खींच के ना इसके टहनी के साथ है, समझ लें कि ये अगर इसको आपको नज़र आ जाए तो ऐसे करके उतार लेने हैं, ठीक है ना। ये आपके पत्ते उतर जाएंगे साथ से। टहनी एक हाथ से पकड़ के और दूसरा से पत्ते आपने इसमें तकरीबन को 5-6 टहनियाँ जो आपने आप बर्ड्स के सॉफ्टवुड के मुताबिक जितना आपको लगता है कि यार मैं इनको दे दूं तो वो आप दे दीजिएगा। इसमें कोई वो कह लें कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार आपने 80-20 देना है या 20-80 देना है। आपने जो है ना इसको जस्ट सिंपल आपने अपने बर्ड के सॉफ्टवुड के मुताबिक जितनी आपकी सीड्स हैं, आपने जितना सॉफ्टवुड लगता है, आपने कॉमन सेंस से जो है ना बस बर्ड्स को उतना प्रोवाइड कर देना। तो मैं इसमें जो है ना 5 या 6 टहनियाँ जो है ना वो मैं बर्ड्स को दे देता हूँ, ठीक है ना। इसमें बीच में ही कटिंग कर दूँगा अभी इसे छुरी के साथ। तो ये है कि ये बर्ड्स बड़ा शौक से खाता है और बर्ड्स का जो है ना अंदर का समझने के हाजमा भी बहुत बेहतर रहता है, ठीक है। और उसका टेम्परेचर वगैरह भी मेंटेन रहता है क्योंकि अभी सर्दियाँ नहीं आई, ठीक है। अभी तो टेम्परेचर समझने के फिर भी शर्ट के अंदर 30 तक तो जा ही रहा है मैक्सिमम, ठीक है ना। 30-32 भी चला जाता है वो, मगर बहुत जिस दिन गर्मी हो उस दिन चला जाता है। बहरहाल ये आपने इसको जो है ना मिंट को एक हाथ से पकड़ के और छुरी से जो है ना कट करके आराम से ईजी हो कट करके अपने आप को कट नहीं लगाना, पुदीना काटना है, ठीक है ना। तो ये आपने जो है ना बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। अच्छा जी, ये देखें मिंट वगैरह भी जो है ना ये ऐड मैंने कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और हर चीज़ जो है ना अपनी क्वांटिटी में ऐड हो गई है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट ये पालक, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई कैल्शियम होता है, ठीक है, बर्ड्स के लिए, और बर्ड इसको वैसे भी बड़ा पसंद करता है। तो ये जो है ना ज़रूरी है बर्ड के लिए हर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद अपना आपको जब आइडिया हो जाएगा। मैं जो है ना 1 दिन पालक देता हूँ, 1 दिन मेथी देता हूँ, 1 दिन लूसन देता हूँ, ठीक है। तो आज पालक का दिन था, मैं पालक देता हूँ। लूसन मैं आजकल बहुत कम दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका ना बेस्ट ऑप्शन ये निकाली है कि इसका पाउडर फॉर्म में मैंने इसको बना लिया, ठीक है। लूसन खुश्क करके वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है कि मैं लूसन ज़रूर देता हूँ ग्रीन में, यानी कि जो है ना ताज़ा मैं लूसन देता हूँ। मगर जब मैंने बर्ड्स को नस्टिंग करवानी हो तब, या मैं बहुत ज़्यादा पीक पे सर्दी चल रही हो तब, ठीक है ना, फिर मैं अच्छी क्वांटिटी में लूसन देता हूँ और बर्ड इसको बड़ा इंजॉय करता है। अच्छा, ये पालक हो गई। पालक आपने जो है ना इसकी लंबी डंडियाँ जो सी होती हैं ना वो आपने नहीं देनी। आपने ये देखें ये लंबी डंडी है इसकी, ठीक है ना। आपने इतना कट कर लेना है इसको जो है ना, ये वाला सिर्फ पत्तों वाला हिस्सा बर्ड को आपने देना। वो लंबी डंडियाँ देने का फ़ायदा नहीं, वो ऐसे ही लगेगा जिस तरह बस वो अपना सॉफ्टवुड का ना वो कह रहे हैं फाइन क्वालिटी जो सी होती है ना वो नहीं रहती, और वो बड़ा जो है ना वो अजीब सा लगने लग जाता है कि यार ये क्या जो है ना साग काटा हुआ है। और वो जो है ना बर्ड्स वैसे भी इंजॉय करता भी है, मगर मुझे इसका बेनिफिट नहीं पता। मगर मैंने बड़े बंदों से, ब्रीडर से यही सुना कि यार इसकी डंडियाँ वगैरह नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो मैं काफ़ी अच्छे से मेरी यही प्रैक्टिस है, मैं नहीं देता। तो दैट्स वाई आपको भी यही है कि आपने भी इनको ये नहीं देनी। और आपने जो है ना नीचे पत्ते वाली साइड जो है ना वो अच्छे तरीके से आपने ब्रीक कटिंग कर लेनी है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ भी आ जाएगी। अच्छा जी दोस्तों, ये देखें बर्ड्स की पहलवानी ग़िज़ा तैयार हो चुकी है और ये सारी कटिंग मैंने चीज़ें करनी है 1 बाय 1 करके। और ये तकरीबन कोई मुझे हार्डली को 15 मिनट लगते हैं अगर मैं वीडियो ना बनाऊं तो। वैसे तो तकरीबन अभी मुझे वीडियो बना के भी साथ दिखानी है आपको, और सारी चीज़ें करते करते भी मुझे आधा घंटा हो गया ये सॉफ्टवुड बनाते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर देना ताकि सीड्स और एक ये चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है मसालों का, कि मसाले आपने कौन से जो है ना इसके अंदर डालने हैं।
तो अब मसालों की मेरी प्रैक्टिस ये है कि ये देखें, ये सारे मसाले पड़े हुए हैं जो उनसे मैं इनको यूज़ करवाता हूँ। और अब मैं वन बाय वन आपको दिखा देता हूँ। ये है मोरिंगा पाउडर, ठीक है ना, जो उनसा ये मैंने ख़ुद तो नहीं बनाया, ये मैंने बनाया ही लिया है बाहर से, और ये ओरिजिनल है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने सर जी खुद बनाया, ये है कैल्शियम, जिसे आप कैल्शियम भी कहते हैं। और आपको ये जो सा ना, इसमें मैंने कटल फिश बोन पाउडर और अंडों के छिलके जो सा ना मैं बर्गर वाली दुकान से ले आया था, क्योंकि उनके जो वेस्ट होते हैं उन्होंने क्या करने होते हैं, उसको मैंने जो सा ना बॉयल किया। सबसे पहले बॉयल करने के बाद उसको आप कह लें कि मैंने सुखाया। सुखाने के बाद उसको जो सा ग्राइंडर में क्रश करके, और ये इसको भी ग्राइंडर में क्रश करके कटल फिश बोन पाउडर को, इसको डायरेक्ट मैंने ग्राइंडर में क्रश नहीं किया। इसको पहले मैंने अच्छे तरीके से चट्टू वट्टे में पीस के उसका चूरा शूरा करके फिर मैंने ग्राइंडर में, वो ग्राइंडर के ब्लेड टूट जाते हैं जितना ये हार्ड होता है। तो ये चीज़ मैंने बना ली। अगर आप इस पर कहेंगे तो इसमें मैं एक अलग से आपको वीडियो कटल फिश बोन की और इसकी एक्शेल की मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट मेरे पास आती है प्रॉन्स, ठीक है ना, जिसे हम आप झींगा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसको जो सा ना ये वैसे तो दूसरी सुखाए होते हैं, मगर मुझे ज़्यादा मेरी सेंस के मुताबिक मुझे ये लगता था कि यार मैं इसको सुखाने में ना दूँ बर्ड को, मैं जो सा ना इनको क्या लें, इनको भी ग्राइंडर में क्रश करके दूँ। तो मैंने ये भी जो सा ना ग्राइंडर में अच्छे तरीके से, पहले ये सूंडियाँ थी, मैंने इसको ग्राइंडर में अच्छे तरीके से क्रश करके तो ये मैंने अलग से रख ली, जो कि स्मेल बहुत ही गंदी है और बहुत ही बुरी है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आती है सर जी हर्ब्स, ठीक है ना, ये मैंने खुद तैयार की हैं सारी। ये बहुत ही बेस्ट हैं, इसके मुझे बहुत से बेनिफिट्स मिले, इसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। अगर आप इस पर भी कहेंगे तो मैं एक आपको इसकी प्रोडक्ट्स वगैरह बता के, दोबारा तो नहीं मैं बना सकता, अगर मैं इसकी प्रोडक्ट वगैरह आपको बता दूंगा मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। ये सर जी मैंने तकरीबन 12-13 किस्म की चीज़ें इसमें ऐड करके ये मैंने जो सा ना हर्ब्स वगैरह बनाई हैं, ठीक है। और इसकी तो स्मेल भी इतनी मज़ेदार है, ये दिल करता है बंदा खुद चमचे भर भर के खाए, मगर मसाले हैं खाए भी नहीं जाने। तो ये बहुत ही यानी कि जो सा ना इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। इसमें अजवाइन, ज़ीरा, लौंग, इलायची, पता नहीं कितनी वाइट में मिक्स करके मैंने जो सा ना इसका ये पाउडर बनाया। इसमें लहसुन का पाउडर है, प्याज का पाउडर है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें समझने की मिक्स की हुई हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई और स्मेल बहुत मज़ेदार है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर पे आ जाता है आपका प्रोबायोटिक्स, ठीक है। ये मैं सर जी स्पेशली बाहर से ही लेके आया हूँ, और ये जो है ना आप कह लें कि इसके बेनिफिट्स मैंने लास्ट टाइम यूज़ नहीं किया, मगर इस साल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम ना मोर्टेलिटी का बहुत इशू आया था। तो मुझे एक मेरे भाई ने बताया था कि यार ये आप हर्ब्स यूज़ करें, तो मैंने फिर उसके बाद हर्ब्स यूज़ करनी शुरू कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद जो बच्चों में समझने के बाद हजमी होके यानी कि इनका पोटा जाम हो जाना, मर जाते थे बच्चे, वो मेरे पास इशू आना बंद हो गया। ये देख लें सर जी, ये है प्रोबायोटिक्स, ठीक है। ये अगर आप नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली बर्ड्स की जो है ना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा समझ लें कि उसको एक ना प्रोडक्शन एंजाइम्स जिसे हम कह लेते हैं ना, वो प्रोवाइड कर देते हैं, और वो यानी कि उनके बैक्टीरिया वगैरह सारा किल कर देते हैं, और बर्ड्स की इम्यूनिटी यानी कि बूस्ट कर देते हैं। जिस तरह हम कह लें कि जब हमें डेंगू हो जाए तो हम वो उसका कह लें सेब का जूस बहुत ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, मौसमी का जूस पीते हैं, जूसेस पीते हैं, तो यानी कि वो हम उसको किल करते हैं बैक्टीरिया का अपना, जो भी हमारे अंदर वायरस आ जाता है। तो सेम एज इट इज़ ये भी बच्चों की ग्रोथ के लिए जो है ना बहुत बेस्ट है, यानी कि बच्चों में मोर्टेलिटी बहुत कम आती है, ठीक है। उसके बाद 6वें नंबर पे ये सारे ये आ जाती है ग्रेड, ठीक है ना। ये ग्रेड मैं जो है ना, एक मेरे भाई हैं वो, मैं उनके शेड में गया था तो उन्होंने मुझे दिखाई थी, तो मैंने उनसे थोड़ी सी जो है ना ये ले ली थी, और मैंने क्या ली थी, उन्होंने खुद ही कहा था ये मुन भाई आप ले जाएँ, और ये जो है ना आप चेक करिएगा, इसके बहुत से अच्छे रिजल्ट हैं। पहले मैं जो है ना डेली नेचर की यूज़ करता था, वो ग्रेड ये ऊपर पड़ी हुई है, इसका भी मैं 1 चमचा यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना, और इसका भी मैं जो है ना थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि मिक्स करके मैं सारी जो है ना चीज़ें ये कंपाइल कर लें। और लास्ट पे जो है मैंने बनाया हुआ है लूसन मैंने लेके आया था मैं, जो है ना उसको मैंने खुश्क किया, तकरीबन 1 हफ़्ता लग गया खुश्क होते होते छाँव में रख के। उसके बाद मैंने इसका जो बना लिया था पाउडर, ठीक है। अब ये पाउडर जो है ना मैं सॉफ्ट फूड पे डेली बेसिस पे जो है ना क्या लें कि स्प्रिंकल कर देता हूँ, और वो ऐसा ऐसा उसके अंदर रच जाता है, और जो है ना बर्ड्स की यानी कि समझ लें कि लूसन वाली जो कमी है ना, वो ये पाउडर मेरी पूरी कर देता है। तो अब ये चीज़ें हैं मेरे पास। अब मैं इसका मेरा बनाने का असूल क्या होता है, मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें एक बर्तन के अंदर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये डिब्बी के अंदर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है, और मैंने जो है ना उनको अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर बर्ड को देनी है। अब इस तरह ये होगा कि यार अब अगर मैं ये वाला हर्ब्स ले रहा हूँ तो हर्ब्स एक वाली साइड ज़्यादा लग जाएगी,
जाएगी और एक पे कम लग जाएगी। प्रोबायोटिक्स ले रहा हूँ, प्रोबायोटिक एक साइड पे ज़्यादा लग जाएंगे, यानी कि अच्छे तरीके से, यानी कि कह लें कि आप मिक्सिंग होकर नहीं लगेगी चीज़ों की। तो इस वजह से मैं जो है ना ये चीज़ नहीं करता, मैं पहले सारी चीज़ें ले लूँगा और उसके बाद मैं उसको उसके ऊपर सॉफ्ट फ्रूट के ऊपर स्प्रिंकल मिक्स करके अच्छे तरीके से उसको, ताकि एक एक रेशे पे उसको जो है ना ये सारी आइटमें लग जाएँ। तो मेरा तरीकाकार ये होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये जो है ना हाफ़ स्पून मेरा सॉफ्ट फ्रूट के मुताबिक ये आ गया, ठीक है। प्रॉन्स भी जो है ना ये तकरीबन आप कह लें कि हाफ़ स्पून ही आ गए। उसके बाद ये आपका कैल्शियम आ गया, ये तकरीबन इतनी क्वांटिटी में, ठीक है ना। ये तकरीबन बनता है कोई 3 ग्राम 4 ग्राम बन जाता है, ठीक है ना। मुझे ग्राम्स का अंदाज़ा हो गया, मैं वो स्पून नहीं कभी लेके आया दूसरा ग्राम मैयर वाला। ये मैं इसी के साथ ही जो है ना काम चला लेता हूँ। अब प्रोबायोटिक आ गए इतने सॉफ्ट फ्रूट पे 2 ग्राम जो है ना इनफ है, ठीक है ना। ये तकरीबन 1.5 आ गया और ये पूरे 2 हो गए, ठीक हो गया। ये जो है ना ग्रेट आ गई, ग्रेट जो है ना मैं इतने ही कोई चमचा यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है ना मोरिंगा पाउडर आ गया, मोरिंगा पाउडर भी मैं जो है ना तकरीबन कह लें कि आप, ये भी एक सोर्स ऑफ कैल्शियम ही है, ठीक है ना। और इसके भी बेनिफिट्स हैं। ये सारी चीज़ें मैं पिछले साल नहीं यूज़ करता था, इस साल मैं ये जो है चीज़ें यूज़ करनी शुरू की हैं। तो मोरिंगा पाउडर आ गया। उसके बाद इसका जो है मैंने लूसन का, इसकी भी मैंने डिब्बी लेके आनी थी मगर मैं डिब्बी नहीं लेके आया, वो भी इंशाल्लाह मैं आज इंशाल्लाह ला के डिब्बी के अंदर इसको डालूँगा। तो ये आ गया आपका लूसन का पाउडर, ठीक है। इसकी मैं समझने कि एक जो है ना चुटकी, बड़ी वाली चुटकी जो है ना वो मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखेंगे, ये मैंने ऐड कर दी इसके अंदर, ठीक है, ये लूसन के पाउडर की। अब लास्ट पे ये आ जाती है ग्रेट, जो सी मैं डेली नेचर की लेके आया हुआ था। इसके जो है ना ऊपर क्या लें स्टोन्स जो से होती हैं ना, वो मैं स्पेशली जिसमें ये देखें ये सारी मिक्स चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें बजरी है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स कोयला वगैरह किया हुआ, ये मैं चीज़ ऐड कर देता हूँ। ये स्टोन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें सर जी मेरी सॉफ्ट फ्रूट के अंदर डलती हैं सारी, और मैं यही तकरीबन समझने के 1 साल से ये इनको डालता आ रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने ये चीज़ें, इनमें कुछ मिसिंग भी थी, और अब इसको मैं अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लूँगा, ताकि ये रेशा जो है ना आपस में यानी कि एक दूसरे के मर्ज हो जाए, और सॉफ्ट फ्रूट में स्प्रिंकल करके इनको जो है ना बर्ड्स को प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा जी, ये देख लें, अब ये जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं चमचे के साथ ही जो है ना इसको ऐड कर दूंगा, और मैं उसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट फ्रूट को जो है ना मिक्स करता जाऊँगा, नीचे वाली साइड ऊपर, ऊपर वाली साइड नीचे। तो ये है कि एक एक रेशे को जो है ना अच्छे तरीके से ये देखें इस तरह करके जो है ना सारा लगा दूँगा, और इसको दोबारा मिक्स कर दूँगा। फिर एक बार जब दोबारा से 1 चमचा भर के फिर इसको दोबारा मिक्स करूँगा, तो ये है कि एक एक दाने को लग जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। ये मेरी प्रैक्टिस है, बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं शायद ये चीज़ करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताऊँगा, जिसका मुझे फ़ायदा हुआ हो, और जो मेरे नुकसान होंगे वो भी मैं आपसे 1 बाय 1 सारे शेयर करूँगा कि भाई मैंने ये चीज़ों की गलतियाँ करके जो है ना वो ये नुकसान उठाया है, ठीक है। तो नुकसानात भी आपको पता है हर चीज़ में है, कारोबार है तो फिर उसमें नुकसान भी है, नफ़ा भी है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अच्छा तो सर जी ये देखें जी, अब ये मसाले भी चढ़ गए हैं सारे, ये तैयार हो चुका है बिल्कुल। और इसको मैं अब तकरीबन कम से कम कुछ 10 मिनट इसी तरह ही छोड़ दूंगा, ताकि मसाले जो है ना सीड्स के अंदर भी रच जाएं और पत्तों पे जो है ना अपना पूरा असर करना शुरू कर दें। 10 मिनट में वेट करूँगा, और उतनी देर में मैं जो है ना इनके ये बर्तन पड़े हुए हैं ना, इनको एक बार आके जिसके 1 बाय 1 आगे 4 करके लगा दूँगा, ठीक है, और इनको साफ़ अच्छे तरीके से कर दूँगा। उसके बाद मैं इनमें सॉफ्ट फ्रूट डाल दूँगा, और फिर इनको मैं दैन प्रोवाइड कर दूँगा। और इतने प्रोसेस के दौरान मैं 10 मिनट में सूरह रहमान की तिलावत भी करता हूँ शेड के अंदर अपने, ताकि अल्लाह पाक की बरकत जो है ना वो बनी रहे, ठीक है ना। सूरह यासीन पढ़ लेता हूँ, कभी कभी सूरह रहमान पढ़ लेता हूँ। तो ये चीज़ आप भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ अपने बर्ड्स को जो है ना ये है कि उन पर भी एक अच्छा इफेक्ट होता है, और आपको दिल का इत्मीनान भी हो जाता है, ठीक है ना। आपको दिली सुकून भी मिलता है कि हाँ यार ठीक है, चलो मैंने अल्लाह पाक का भी जिक्र कर लिया अपनी शर्ट के अंदर, ठीक है ना, और अपने आप को भी दिली तसल्ली मिल जाती है। तो ये चीज़ ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा मेरे कहने पे एक बार ही, ठीक हो गया। तो ये चीज़ मैं करके अब मैं बर्तन मैं आपको दिखाई देता हूँ वीडियो में। ये भी 4 बर्तन है ना, मैं इस तरह जो है ना हर केज के आगे लगाता जाऊँगा, ठीक है ना। ये इस तरह आ गए इस केज के आगे, ये वाले बर्तन आ गए इस केज के आगे, ये इस केज में एक में बर्ड है नहीं, एक यहाँ से बर्तन पकड़ के एक्स्ट्रा जो है ना वो यहाँ पर लगा देते हैं। ये इसमें 3 बर्ड हैं, 3 एक केज खाली है ये वाला,
और ये मैं अभी इसको जो है ना समेट के तो यहाँ पर ऊपर मैं बर्तन जोड़ दूँगा जो साफ़ करके अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं आपको जब सॉफ्ट फूड इनको डालता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कितनी क्वांटिटी के अंदर डालना है, उसका बर्ड्स को प्रोवाइड करूँगा और बर्ड्स दिखाऊँगा आपको कि कितने शौक से जो है ना इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, बजिस मैं दिखाऊंगा, ये भी रखते साथ ही इन्होंने सब ने आ जाना इंशाल्लाह। ये सारा मेरा ही वेट कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए इनका शोर बहुत ज़्यादा है और ये सारे जालियों के साथ, यानी कि बर्ड्स की मेरे साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग हो गई है। ये अपनी जब आप इनको देखते हैं ना तो ये अपनी आपसे बातें करने की कोशिश करते हैं, ये आप कभी ऑब्ज़र्व करिएगा। तो अगर आप बर्ड लवर हैं तो आपको ये चीज़ खुद ही महसूस होगी कि वाकई यार बर्ड हमसे जो है ना बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे साथ बात कर अपनी फीलिंग आपसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, तो ये इंसान को वक्त के साथ साथ चीज़ें समझ आ जाती हैं और ये सारे इस वक्त जो है ना सॉफ्ट फूड की आस में जो है ना ये बैठे हैं कि कब हमारा जो है ना ये मालिक जो है ना ये सॉफ्ट फूड हमें देगा। अच्छा सर जी, 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये जो है ना अच्छे तरीके से मसाला वगैरह रच गया होगा। अब मैं इनको क्वांटिटी कितनी देता हूँ, ये 1 चम्मच। ठीक है, एक पेयर के लिए 1 चम्मच इनफ है, इतनी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है सॉफ्ट फूड। ठीक है ना, ये मेरे 20 से 22 पेयर्स का सॉफ्ट फूड बनता है और मैं 1 बाय 1 जो है ना सब पेयर्स को 1-1 चम्मच जो है ना देता जाऊँगा और इस तरह ही मैं आगे जाके बर्तन लगाता जाऊँगा। ठीक हो गया, ये मेरा तरीकाकार होता है बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देने का। पहले मैं देता होता था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, मगर बर्ड्स बचा देते थे और फिर बाद में उसमें स्मेल आने लग जाती थी। तो ये ऐसे ऐसे इंसान वक्त के साथ साथ चीज़ें सीख जाए। जब नया होता है तब बंदा कहता है कि यार बर्ड्स एक बार जो है ना हमारे भैंसे बन जाने चाहिए और इतने हेल्दी बर्ड कर देने हमें, जो कि जिसका हमें उल्टा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है सर जी। इंशाल्लाह आप भी अगर ये गलती कर रहे हैं तो ना करिएगा और ये भी आप वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे चीज़ें। ठीक हो गया, ये 1 टेबल स्पून फॉर 1 बर्ड, ठीक हो, फॉर 2 बर्ड। ठीक है ना, एक जोड़े के लिए आप जो है ना इनफ है आपके लिए। ये हो गया। अब इसी तरह ही सेम एज इट इज़ जो है ना यहाँ पर बर्तन लगे हुए हैं, ये इन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह ख़त्म कर देना। ठीक है, और ये सबको एक एक जो है ना टेबल स्पून लग जाएगा। ठीक हो गया, ये आ गया इसके लिए, ये इसके लिए आ गया। अगर इसमें आपको कम लगता है कि यार इसमें कम थोड़ा सा है तो उसमें ज़रूर ऐड करिएगा साथ। ठीक है ना, बर्ड्स के हिसाब से, बर्ड्स की कंडीशन के हिसाब से, जो क्योंकि मुझे पता है ये 1 बाय 1 लाइन वाइज लगना है, यहाँ से शुरू होना है और इस केजेस में चले जाना है इसने लगते लगते, तो मुझे पता है कौन सी कटोरी किस बर्ड को लगनी है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपकी अगर बर्ड की हेल्थ अच्छी है और वो आपको पता है कि यार वो खा जाएगा तो आप उसको जो है ना ज़्यादा सॉफ्ट फूड भी दे सकते हैं, कुछ ना मसले बात नहीं। 1 से 1.5 चम्मच भी देते हैं वो खा जाएगा और उसका नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारी ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें नुकसान वाली चीज़ है ही नहीं कोई भी। ठीक है ना, इसमें गंदुम आ गई, बख्शदाना जिसे हम कहते हैं वो आ गया, उसके बाद इसमें पालक, शिमला मिर्च, गाजर, घिया, पुदीना, ये सारी नेचुरल हैं। ये ज़्यादा क्वांटिटी में बर्ड खा लेना तो कोई फ़र्क नहीं उसको पड़ने लगा। ठीक है, और मसालों में देख लें सिर्फ एक आर्टिफिशियल मसाला मैंने यूज़ किया, बाकी सारी चीज़ें नेचुरल हैं। ये जो है ना ये प्रोटीन के लिए आ गया, ये हर्ब्स आ गई। ठीक है ना, पीछे वो नेचुरल कटल भी पहुँच जाओ, समंदरों से निकलती है, तो सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिस नेचुरल चीज़ का कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है ना, तो ये सारा सॉफ्ट फूड लग गया। अब ये एंड वाली कटोरी जो है ना ये बजिस की है। ठीक है ना, जितना ये सॉफ्ट फूड बचेगा ना इसके मैं बजिस को जो है ना सारा दे दूँगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर सारा सॉफ्ट फूड बजिस को कम से कम 4 चमचे में जो है ना इनकी कटोरी में डालता हूँ, क्योंकि ये हैं तकरीबन 18 पीस हैं, तो उस हिसाब से इनको 4 चमचे जो है ना वो लग जाते हैं और ये इन्होंने खा जाना है। ठीक है ना, ये आ गया चौथा चमचा, ये इन्होंने जो है ना इंशाल्लाह थोड़ी देर में खा जाना। अब इतना सा बचा है सिर्फ। ठीक है, ये देख लें, ये एंड भी ये बचा है और अब मैं इसको जो है ना सारी कटोरियों में जिसमें थोड़ा सा कम होगा मैं उसमें पूरा कर दूँगा, तो इंशाल्लाह ये जो है ना सॉफ्ट फूड सबको पूरा होके लग जाएगा। और अब मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको कि बर्ड्स इसको किस तरह इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, ये देखें सॉफ्ट फूड लग गया। अब पेयर भी जो है ना आ गए हैं, ये देखें, ये पेयर भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी बॉक्स नहीं वो भी आ गया ऊपर बाहर। ठीक है ना, ये देखें, ये वाला भी आ गया। इसकी फीमेल अब इसने एग लेइंग की हुई है, ये भी बॉक्स के अंदर है, वो भी आ जाएगी। ये देखें, पेस्टल का पेयर है, ये भी आ गया, नीचे वाला जोड़ा भी आ गया,
उसके बाद ये जो है ना कॉलोनी के अंदर देख लें, ये दोनों पीस आ गए, ठीक है। ये पेड़ भी आ गया, ये पेड़ अभी थोड़ा सा शर्मा रहा है, आ जाएगा ये भी, अभी बैठेंगे। कुछ डरपोक पेड़ होते हैं, ये पेड़ भी आके खाने लग गया है। उसका ये नीचे वाला पेड़ ये भी नहीं भी आया, ये भी आ जाएगा अभी। नीचे वाला पेड़ भी आ गया इसकी फीमेल बॉक्स में, उससे नीचे वाला पेड़ भी आ गया, वो पेड़ भी आ गया। ये वाले कॉमन लटीनो भी आ गए, ये भी थोड़ा डरते हैं, ये आ जाएंगे। ये भी, ये वाला भी आ गया, वो नीचे पेड़ भी आ गया। सारे पेड़ अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। और अब आपको मैं एक मैजिक दिखाता हूँ कि ये पेड़ों की कंडीशन देखिएगा। ये जो मेरे बजीज़ हैं ना शहज़ादे, ये देखिएगा किस तरह आते हैं, ये देखिएगा अभी ज़रा, ये बस रखने की देर है, ये देखिएगा ज़रा, ये किस तरह माशाल्लाह जो है ना, ये देखें सरा सुभान अल्लाह, ये देखें इस तरह ये उड़ के जो है ना सारे ही आके, मगर मैं इनको पानी डालूँ तो पानी के भी प्यासे हैं। और ये सॉफ्ट फूड का, और खाने की स्पीड माशाल्लाह इनकी चेक करिएगा कितनी स्पीड में जो है ना ये निबेड़ा लगा देंगे। अभी सारी कटोरी का निबेड़ा मिनट के अंदर लगा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बजीज़ भी जो है ना नॉर्मल साइज़ के ही हैं, मगर ये कुछ लगते एग्जीबिशन से कम नहीं है, ठीक है ना। अच्छे खासे जो है ना तगड़े किस्म के बर्ड हैं मेरे माशाल्लाह। तो बस यही थी वीडियो। और सॉफ्ट फूड सबको प्रोवाइड, सबको लग गया, सारे बर्ड 1 बाय 1, कोई ऐसा मेरा बर्ड नहीं जो ना खाता हो, सारे सॉफ्ट फूड पे हिले में हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं पहले दिन से ही सॉफ्ट फूड की बर्ड को आदत डाल देता हूँ। और इस पर भी मैं अगर वीडियो आप कहेंगे तो बना दूंगा कि बर्ड्स को अगर सॉफ्ट फूड की आदत ना डाल रही हो तो वो किस तरह डालनी है। और मेरा शेड इस वक्त फुल गंदा हुआ है क्योंकि मैं एक हफ़्ते से बहुत ज़्यादा बिजी था, जिस वजह से मैं जो है ना कोई सफाई वगैरह नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह ये है कि अब इसकी सफाई वगैरह भी आज नहीं तो कल मैं जो है ना इसकी सारी सफाई वगैरह क्लीनिंग करूँगा, अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट करूँगा शेड को अपने। और बस यही थी वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है। अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए जो है ना आप मुझे लव भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो बस यही है, हाँ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।